जय हिंद साथियों, आपका अपना बी के अमन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बाय पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट 2, मतलब लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें बारीकी से हम बताए हैं और किस तरह किस सीरियल वाइज से उसको हमको सेटिंग करना है, उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना है, आईलेट का यूज कैसे करेंगे, ये सारे लेक्चर 1 में हम बता दिए हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 और टाइप 1 के आगे का सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन लेक्चर 2। ओके, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम रिवीजन अगर करें देखो कर लेते हैं इसका रिवीजन। इसको पढ़ने से पहले आईलेट का यूज हम लोग करते थे, आईलेट आईलेट मतलब क्या? आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लोगारिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतना तो क्लियर है। आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लोगारिथम फंक्शन, और ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये जो होता है इसी सीरियल वाइज से बैठा करके, इसी क्रम में हम लोग बैठा करके उसका फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं कि सीरियल वाइज है कि नहीं। ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। पहले अलजेब्रा तब ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल करेक्ट बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सूत्र पे लगाएंगे। और याद रखना, सूत्र हम बताए थे कल लेक्चर 1 में बताए थे सूत्र कि u इंटू भी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? u इंटू भी का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? पहला फंक्शन बाहर कर देंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे v dx, ठीक है, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे du बाई dx हो जाएगा, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन v dx, ठीक है, और इसको हम पोस्ट से करेंगे बंद, होल इंटीग्रेशन करेंगे। यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। u इंटू वी वाला सिर्फ हम u इंटू वी वाला पार्ट, इसके बाद अलग अलग पार्ट खुलेगा, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। वो बोल रहा हूँ कि मैं कि u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होगा वो पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? इसको बैठाते हैं। x है सेक स्क्वायर x है, चलो पहला फंक्शन है x, तो पहला फंक्शन हम यहाँ पे कर देंगे बाहर, चलो ठीक है, x बाहर हो गया पहला फंक्शन। दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx हो गया, माइनस पहले x का डिफ्रेंशिएशन dx बाय dx, ठीक है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू सेक स्क्वायर x dx। अच्छा, यहाँ हॉल इंटीग्रेशन यहाँ पोस्ट लगा करके देंगे, ठीक है ना। हमने सूत्र पे बैठा दिए, देखो हमने सूत्र पे बैठा दिए u इंटू वी। u क्या है? x है। u यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे u है x और v है सेक स्क्वायर x। u बाहर x बाहर, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx हो गया, फिर माइनस v dx है। यहाँ पे देखो u बाहर हुआ, अब v dx मतलब यहाँ पे v का रूप है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन में आ गया। फिर माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन x है, तो x dx बाई dx के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx हो गया। अब इसको पोस्ट में लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। देखो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। x जो है सेक स्क्वायर x का क्या होता है? 10x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है, चलो ठीक है। माइनस dx का होता है x, dx बाई x का डिफ्रेंशिएशन 1, और सेक स्क्वायर x का फिर यहाँ पर हो जाएगा 10x dx। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन में बताए थे 10x का10x माइनस लॉग मोड सेक x प्लस सी। ये किसका होता है? लॉग मोड सेक x प्लस सी 10x का होता है। 1 तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। सिर्फ 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मोड सेक x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है और लिख करके अच्छे से समझना है, लिख भी लेना है इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है
एक्स है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। देखो यहाँ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हम डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन जानते हैं, तो ये हो गया u और ये पूरा हो गया v, ठीक है। तो पहला फंक्शन बाहर कर देते हैं, हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहला फंक्शन बाहर कर दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन हम पूछेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो बोलोगे क्या 1 होता है सर, बिल्कुल सर 1 होता है। कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फिर से वही कोसेक एक्स का यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स यहाँ गुना में हो जाएगा 1 इंटू ये माइनस कोसेक एक्स होल इंटीग्रेशन करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, फिर से हम बता रहे हैं पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स हो गया, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन मतलब एक्स का 1 गुना कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब चलो ये माइनस एक्स कोसेक एक्स हो गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू कितना कोसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स कोसेक एक्स प्लस लॉग मॉड कोसेक एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये होता है, और यहाँ पे प्लस सी कर देंगे, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाकी तो और होता है कोसेक का इंटीग्रेशन, अगर वो पार्ट में होगा तो फिर उसको हम इसको हल करके उसको 10 में लाएंगे, ठीक है, तो वो बात अलग होता है, लेकिन ये मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बटे है कितना 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगाएंगे, पहले इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको हल करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है डी एक्स, ठीक है। 1/2 बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर कर देंगे एक्स, ठीक है, एक्स है, और कोसेक जो है कोसेक ऊपर जाएगा तो 1 बाय कोसेक कोसेक नहीं, यहाँ पे क्या है साइन है, तो साइन ऊपर जाएगा तो बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे करेंगे हम आइलेट करेंगे। देखो आइलेट पहले क्या होता है, पहले अलजबरा तब ट्रिगोनोमेट्री, तो इसका मतलब ये परफेक्ट बैठा हुआ है। यहाँ पे करते हैं, देखो 1/2 बाहर एक्स पहला फंक्शन हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाय 2। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस कॉट एक्स, लेकिन एक्स बाय 2 में तो कोफिशिएंट है 1/2, यहाँ तो देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस पहला फंक्शन हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन 1 एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर से माइनस कॉट एक्स बाय 2, और ये एक्स का बाय 2 का कोफिशिएंट है 1/2, ये तो लिखना पड़ेगा, और होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1/2 तो बाहर ही हो जाएगा, चलो 1/2 देखो यहाँ पे 1/2 ऊपर जाएगा तो 2x यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस 2x कॉट एक्स बाय 2, और फिर ये ऊपर चले जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉट एक्स बाय 2, और इंटीग्रेशन तो हो चुका है, नहीं इंटीग्रेशन कहाँ हुआ, ये वाला इंटीग्रेशन तो होगा ना, तो 2 बाहर कर देते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 गुना 2, ठीक है, और इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2 और प्लस अब यहाँ पे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स होता है, लॉग मॉड साइन
x/2 और x/2 का कोफिशिएंट जो है वो तो लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -x cot x/2 ये 2 ऊपर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 log mod sin x/2 और प्लस c, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये टाइप 1 का ही चल रहा है। ये क्या चल रहा है, बाय पार्ट का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं, ये x² है। x² सबसे पहले हम लिखेंगे आइलेट, ILATE। देखो यहाँ पहले लोगारिथम होता है तब जाके अलजेब्रिक होता है, पहले लोगारिथम तब अलजेब्रिक। ये गलत तरीका से लिखा हुआ है, पहले लोगारिथम, ये लोगारिथम है फिर अलजेब्रिक होता है। मतलब इसको सजा लेंगे log x बेस e और इंटू x² dx। ठीक है, ये गुना, तो ये जो है आपका पहला फंक्शन हो गया log x, तो log x बाहर कर देते हैं, log x बाहर। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कर देते हैं। x² का इंटीग्रेशन होगा x⁻³ ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा x² है ना, हाँ x² है। पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का हो गया इंटीग्रेशन, फिर माइनस, पहले का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, पहले का डिफ्रेंसिएशन log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब x³ होल इंटीग्रेशन। ये तो करना पड़ेगा ना, पहला फंक्शन ये बाहर हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे x² का x³/3, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन log x का 1/x, फिर गुना x² का इंटीग्रेशन x³/3। अब यहाँ पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये x जो है यहाँ से काटेगा, 2 पावर बचेगा, यहाँ से log देखो x बेस e, यहाँ गुना x³/3 और यहाँ माइनस, ये हो जाएगा कितना 1/3 और ये x² dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x जब कटेगा तो यहाँ पावर 2 बचेगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सजा लेते हैं, x³ इंटू log x बेस e/3 और माइनस 1/3, यहाँ फिर हो जाएगा x³ और ये प्लस c हो जाएगा। ठीक है, x² का x³/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x³ log x बेस e/3 और ये माइनस x³/9 हो जाएगा और ये प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो log x का है, log x है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसको VVI में ले लो, कि ये जो है log x है, सिर्फ एक तो u भी जब भी लगेगा जब 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, और 2 फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब u भी लगेगा। लेकिन सिर्फ log x का क्या होगा, इंटीग्रेशन। देखो log x का कैसे करेंगे, सबसे पहले बात कि log जो है log x है ना, log x बेस e है, इसको क्या हम 1 से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी संख्या को हम 1 से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 से गुना कर देंगे तो देखो log x बेस e और गुना 1 को हम x⁻0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो गया लोगारिथम फंक्शन, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग आइलेट पे, आइलेट पे चलेंगे। देखो पहले लोगारिथम तब अलजेब्रिक, बिल्कुल सीरियस बाइट है, पहले लोगारिथम तब अलजेब्रिक, पहले लोगारिथम तब अलजेब्रिक, बिल्कुल हम सेटिंग कर लिए। सेटिंग करने के बाद u इंटू भी लगाते हैं। देखो पहला फंक्शन बाहर, पहला फंक्शन
बाहर हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, पहला फंक्शन बाहर हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x पर पावर 0 + 1 बटा 0 + 1, यही तो होता है ना। फिर माइनस पहले का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, log x का 1/x, फिर इसका होगा x पर पावर 0 + 1 बटा 0 + 1 और ये हो जाएगा dx। क्लियर। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे x पर पावर 1 बचे 1 तो ये x हो जाएगा, x log पहले लिख लेते हैं और ये x, अब माइनस ये देखो 1/x और ये भी कितना x हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ से ये और ये तो कट जाएगा, x log x बेस e माइनस ये हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं x log x बेस e माइनस x और प्लस c। आप चाहो तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा log x बेस e माइनस 1 और प्लस c। ये मेरा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी VBI आप ले लो, इसको VBI है और ये मेरे तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे तरफ से ये कहता है ये जहर क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको करते हैं। सबसे पहली बात उसी तरह करेंगे सॉल्यूशन जिस तरह हम इसका log x का करे थे। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का करते हैं, tan इनवर्स x का करते हैं, गुना 1 तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 0 dx, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ भी रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आइलेट, चलो आइलेट लिखेंगे, आइलेट लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, आइलेट लिखेंगे, आइलेट। तो आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, फिर जाके एक्स अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल सेटिंग किया हुआ है, इसी पर आइलेट पे सेटिंग किया हुआ है। पहला फंक्शन बाहर, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन जब करोगे, x पर पावर 0 का इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये x देगा। ठीक है, अभी तुरंत पहले बताए थे। माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन करो, पहले का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1/1 + x², ये ना होता है tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x²। दूसरे का इंटीग्रेशन x और फिर होल इंटीग्रेशन इनटू dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा, देखो tan इनवर्स x इंटू, यहाँ पे x लिख लेते हैं, x tan इनवर्स x माइनस, अब ये मेरा इंटीग्रेट जो आ गया, ये पुट करने वाला आ गया, मेरा क्या आ गया x/1 + x² dx, ये पुट करने वाला आ गया। चलो पुट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पुट करेंगे 1 + x² बराबर z, ठीक है, 1 + x² बराबर z, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हो जाएगा 2x बराबर कितना dz/dx, क्योंकि x 1 का तो 0 और x² का 2x हो जाएगा। हमको ज़रूरत क्या है, हमको ज़रूरत है x dx का, मतलब x dx बराबर कितना हो जाएगा dz/2 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसी को हल कर देते हैं। इंटीग्रेशन जब करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम स्टार मान लेते हैं, इसको स्टार मान लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो x dx का मान आ गया dz/2 बटे कितना 1 + x² को z पुट किए थे, 1/2 बाहर कर लो, 1/2 बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dz/ कितना 2, dz/z हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log mod z + c, और क्या है
ये हो गया 1/2 log mod z का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये किसका मान आया? ये हमने क्या किए, हमने इसका इंटीग्रेशन किए तो हमको ये आया। अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम स्टार यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम स्टार बिकम करते हैं। नाउ फ्रॉम स्टार बिकम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो स्टार में क्या है यहाँ पे x tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे x tan इनवर्स x और फिर माइनस, और इसका क्या आया है, इसका यहाँ पे आया है देखो 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 log, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये जो मेरा आंसर हुआ ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हुआ, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सॉल्यूशन है इसका, और बारीकी से आप लोग देख लेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखो, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसा लिखा हो वैसे लिखे रहने दो। दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो पहला फंक्शन बाहर x + 2 कर देंगे, पहला फंक्शन बाहर हो गया u × v, पहला फंक्शन बाहर। दूसरे का इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस कितना 5 पर पावर 3 dx, और फिर माइनस पहला फंक्शन हो गया, दूसरे का क्या, पहला फंक्शन हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन कर दो x + 2, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दो 3x + 5 पर पावर कितना 3 और dx। और सुनो होल इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना, ये तो सूत्र ही होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको बैठा देंगे। चलो x + 2 इंटू, अच्छा यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो डायरेक्ट हो जाएगा 3x + 5 पर पावर कितना 3 + 1 बटे कितना 3 + 1। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से यहाँ कर दो गुना, माइनस यहाँ पे अगर होल इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, और इसका जो x का हो गया 1 और 2 का 0 डायरेक्ट, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिखें तो ये हो जाएगा 3x + 5 और पावर कितना 3 + 1 4 लिखते हैं, और बटा कितना 4, और गुना कितना ये 3 है तो 3, और ये मतलब कि फिर से dx। अब देखो यहाँ से देखो यहाँ से करते हैं इसको थोड़ा सा x + 2 ये हो जाएगा 3x प्लस कितना 5 और पावर 4 और बटा कितना हो जाएगा 3 1 4 4 तिया 12 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे देखो 1/12 1/12 बाहर तो हो जाएगा बाहर 12, ठीक है 1/12 तो हो जाएगा, और गुना करेंगे देखो 3x प्लस 5 पर पावर 5 4 1 5 बटे 5, और फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो ये आ जाएगा, और प्लस कितना c हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा देखो x + 2 यहाँ से 3x प्लस 5 पर पावर कितना 4 बटे 12, और यहाँ पे माइनस 5 तिया 15 12 180 हो जाएगा। 180 हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 और पावर 5 प्लस c। देखो यहाँ से पावर 4 है, 3x प्लस 5 पर पावर 4 है, यहाँ
5 है तो हम कॉमन ले सकते हैं, 1/12 ले लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 5 पर पावर 4 कॉमन ले लेंगे, बटे 12 भी कॉमन ले लो, बटे कितना बचेगा यहाँ x प्लस 2 बचेगा इधर, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 5 और बटे यहाँ से तो 12 ले लिए हैं 15 बचा यहाँ पे और प्लस c। बस थोड़ा सा इसको हम हल कर देते हैं, हो जाएगा 3x प्लस 5 पर पावर कितना 4 बटे 12। देखो इसको हल करेंगे तो ये 15x प्लस कितना 30, ठीक है, माइनस 3x और माइनस 5, माइनस 3x प्लस माइनस 5, 3x माइनस 5 हो गया, ठीक है, और बटे 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस 5 बटे 4 और बटे 12, और ये कितना हो जाएगा, देखो 15 में 3 गया 12x और 30 में ये 25 प्लस 25 और बटे 15। अब चाहो तो इसको एक लाइन और लिख सकते हो कि 3x प्लस 5 पर पावर कितना 4 इंटू 12x प्लस 25, 12x प्लस 25 और बटे 15, 12 180 प्लस c। ये आप इसको आंसर मार सकते हो, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो टाइप 2 में हम लोग चलते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का टाइप 1 पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन का टाइप 1 किसका, बाय पार्ट का, है ना। अगर सब टाइप आप पढ़ोगे ना तो एक भी क्वेश्चन हम करते हैं नहीं छूटेगा, बाकी तो थोड़ा बहुत हम मिसलेनियस बताएंगे, लेकिन टाइप समझना बहुत ज़रूरी है, कॉपी में लिखना भी। टाइप 2 चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर भी हम आईलेट करेंगे, ILAT आईलेट करेंगे। देखो हाईलाइट करेंगे, इसका मतलब है क्या कि एक्सपोनेंशियल बाद में होता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पहले दे दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे। तो x² e पर पावर x लिखेंगे, यहाँ पे हमने सही कर लिया आईलेट पे बैठा के। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कटा कर दो फटाफट, बहुत आसान है। x² बाहर, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन x² का 2x होता है, फिर यहाँ पे e पर पावर x का e पर पावर x से होता है, ऑल इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे x² e पर पावर x माइनस 2 बाहर, फिर यहाँ से x e पर पावर x dx, फिर से यहाँ पे लगेगा फार्मूला, फिर से यहाँ पे लगेगा u इंटू बी, x² e पर पावर x माइनस 2। देखो यहाँ पे लगेगा पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन ex होता है, फिर होल इंटीग्रेशन। देखो x² e पर पावर x माइनस 2 इंटू x e पर पावर x माइनस e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है। अब यहाँ से बस थोड़ा सा सजा देंगे, x² e पर पावर x माइनस 2x e पर पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e पर पावर x और ये प्लस c, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाइप 2 का पहला सवाल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे भी हम आईलेट लिखेंगे। आईलेट लिखेंगे तो पहले एक्सपोनेंशियल बाद में होता है, एक्सपोनेंशियल पहले लिख दिया था, हम सजा देते हैं x क्यूब और e पर पावर x dx हम पहले यहाँ पे सजा देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो पहला फंक्शन बाहर, पहला फंक्शन ये हो गया बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, हाँ पहले का डिफरेंस, दूसरे का इंटीग्रेशन e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है, ये हो गया, ठीक है। x³ e पर पावर x माइनस 3 बाहर,
फिर यहाँ से सूत्र लगेगा। देखो ध्यान से देखना, फिर यहाँ से लगेगा पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन e पावर x का e पावर x ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, फिर e पावर x का e पावर x होता है, होल इंटीग्रेशन करेंगे, होल इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, होल इंटीग्रेशन करने के बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब e पावर x, यहाँ पे -3x स्क्वायर e पावर x और माइनस गुना माइनस प्लस 3, माइनस गुना माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो +3 इंटू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 भी है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा बाहर, और ये x e पावर x dx। ठीक है, एक बार और इंटीग्रेशन होगा, जब तक होते रहेगा करते रहेंगे। एक्स क्यूब e पावर x -3x स्क्वायर e पावर x प्लस 6, प्लस कितना 6, और ये हो जाएगा पहला फंक्शन प्लस 6 और इंटू ये हो जाएगा पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन e पावर x का e पावर x ही होता है, और फिर माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन 1 और e पावर x इंटू होल dx। बस यहाँ से लिख देंगे एक्स क्यूब e पावर x -3x स्क्वायर e पावर x प्लस 6x e पावर x और माइनस माइनस जो है ये 6, तो इसमें भी गुना हो जाएगा, 6 e पावर x का e पावर x ही होता है, और ये प्लस c। आप चाहो यहाँ e पावर x कॉमन ले सकते हो, बचेगा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x और -1 नहीं -6 और ये प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया, आप समझ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे टाइप 3 हम लोग आ जाते हैं इसी तरह से। टाइप 3 में क्या करेंगे, देखो टाइप 3 में बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, कई बार हम बताए हैं एक्स साइन स्क्वायर एक्स को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात हम साइड में आइलेट लिखेंगे, ILATE, आइलेट लिखेंगे। आइलेट लिखने के बाद देखो पहले अलजेब्रिक है तब ट्रिगोनोमेट्री है, पहले अलजेब्रिक तब ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल सही करेक्ट, ये सीरियल वाइज लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात ये तो थोड़ा सा रुक जाओ, आइलेट पे लिखने से पहले यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ पे x जो है साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बटा कितना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई नहीं अगर जानते हो चलो देख लो, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। इसी फार्मूला का यूज़ तो करेंगे ना। वैसे भी हम यहाँ पे टिप्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन में बताए हैं, ये चीज़ बताए हैं, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। चलो करो, यहाँ से x, अच्छा 1/2 तो बाहर हो जाएगा, चलो ठीक है 1/2 बाहर कर देते हैं, कर दिए बाहर। तो बचा कितना भाई, यहाँ पे बचा, यहाँ dx लिखना ज़रूरी है, x dx, ठीक है। फिर माइनस करो, माइनस x के साथ इसमें गुना होगा, x cos 2x dx, ठीक है। 1/2 उसमें भी गुना है, उसमें भी गुना है। देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा x पर पावर स्क्वायर बाय 2 माइनस, यहाँ पे फिर चैन रूल लगेगा, u इंटू भी लगेगा, चलो करो। पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस का साइन 2x और 2x कोफिशिएंट है तो बटे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, पहले का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर कॉस का साइन 2x बाय 2 होल इंटीग्रेशन dx। अब हम यहाँ से 1/2 को गुना कर देते हैं, तो x स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा
और माइनस ये हो जाएगा, ये 2 इसमें भी गुना होगा तो एक्स, देखो एक्स साइन 2x बाई कितना हो जाएगा, ये 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 ना 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 इसमें भी गुना है तो माइनस गुना माइनस प्लस कर देंगे। देखो ये माइनस इसके साथ गुना है, 1/2 भी इसके साथ गुना है तो प्लस हो गया। अच्छा प्लस हो गया तो कॉस का होता है माइनस साइन 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ, तो 1/4 हो जाएगा और ये माइनस साइन 2x और बटा कितना 2 और ये प्लस c हो जाएगा। बस एक लाइन इसको लिख दो ऐसे, x² 4 और माइनस x साइन 2x बटा कितना 4 और फिर प्लस गुना माइनस साइन 2x और बटा 4 दूना 8 और प्लस c। एकदम ये सही आंसर है, आप लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये देख, ये मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो सॉल्यूशन में ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। x इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बटे कितना 2। ठीक है, और ये dx 1/2 बाहर कर दो, बाहर कर देंगे, x से गुना करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx हो जाएगा। यही तो होगा ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो 1/2 तो इधर गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर बटे कितना 2 हो जाएगा और गुना 1/2 हो गया। ये 1/2 इधर भी गुना कर दो, प्लस 1/2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे u इंटू भी पहला फंक्शन बाहर, कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2x और बटे कितना बटे 2 तो लिखेंगे ना। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन 2x बटे कितना 2, ये होल इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बटे 4 तो लिख सकते हैं। अच्छा प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस गुना प्लस माइनस, ये एक्स साइन 2x बटे कितना, देखो ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से 1/2 बाहर। अच्छा 1/2 है बाहर क्यों, देखो ये 1/2 ये 1/2 गुना 1/4 हो जाएगा। अच्छा साइन का कॉस माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस 2x बाई कितना 2। अच्छा प्लस c कर दो, एक लाइन और इसको सजा देते हैं, x स्क्वायर बटे 4 माइनस x साइन 2x माइनस x साइन 2x और बटे कितना 4 और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x बटे 8 और प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इस टाइप में, टाइप 3 का 3 क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं रहे, तो तुरंत करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x लिखें और tan स्क्वायर x का को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करो, x सेक स्क्वायर x माइनस ये dx हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया। हम अलग अलग कर दिए। अच्छा यहाँ से पहला फंक्शन बाहर, सेक स्क्वायर x का tan x होता है।
ठीक है, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 और सेक का tan x होता है ये dx माइनस ये x² होता है। अच्छा देखो x tan x माइनस tan का क्या होता है log mod sin x, log mod sec x, सॉरी log mod sec x, log mod sec x और माइनस, अच्छा माइनस इसमें भी गुना होगा क्या? हाँ नहीं होगा, ठीक है x² 2 प्लस c आंसर, ये 10x लिख दो। ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इतना ही बताएंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। और ये टाइप 3 का 3 के बाद जो चौथा नंबर सवाल होगा वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक रखते हैं और यहाँ तक आपको नोट कर लेना है कॉपी में नोट करके आप कोशिश कीजिए। देखिए छुपाइएगा तो अपना घाटे में जाओगे, अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में लिखोगे, अच्छे से समझोगे, डाउट होगा क्लियर करो, डाउट होगा पूछो, फ़ोन करके पूछो, मैसेज करके पूछो, जैसे भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो बस हम इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।